नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज। इस समय रावतखेड़ा गांव में गुरु जम्बेश्वर महाराज की जो साथरी है वहां पे पहुंचे और हमारे साथ में देवेंद्र सिंह बुढ़िया जी जो कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये पहुंचे हैं। तो पहले तो आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के लोगों ने बहुत स्वागत किया। पहले भी मैंने पैदल यात्रा में भी मेरे को बहुत स्वागत किया, बहुत इज्जत देते हैं। मैं इनको सबको धन्यवाद बोलता हूँ। जिस तरह से समाज ने एक पहल करी है, यहाँ पे माँ अमृता देवी का उपवन भी बनाया, उनकी प्रतिमा का अनावरण भी आपके हाथों से और कुलदीप बिश्नोई के हाथों से होना है और पौधारोपण भारी संख्या में किया है, तो क्या कहें? ये हमारे गुरु महाराज के आज से 500 साल पहले बता दिया था कि वृक्षारोपण सिर साटे रूख रहे तो भी सस्ता जान, मतलब ये अगर चला जाए सिर और पेड़ बचता है तो वो सौदा सस्ता है। तो हम लोग पर्यावरण तो हमारा मेन, हमारा धर्म ही पर्यावरण है। हम कहीं भी जाते हैं, पेड़ पौधे वन्य जीवों की रक्षा, प्रकृति को बचाना, ये हमारा मकसद है। हर हर बिश्नोई के दिल में यही बात है। बिश्नोई समाज के लिए मुकाम बहुत बड़ा धाम है, वहाँ सबकी आस्था जुड़ी हुई है। इस तरह के जो स्थान साथरी जो मान्यता मिल रही है, इसके मुकाम समाधि स्थल है और वहाँ पे तो सबको पता है। गुरु महाराज ये जो रावतखेड़ा है, यहाँ भी आए थे। यहाँ बुजुर्गों को सबको पता था, ये बहुत पूजनीय जगह थी, पर इसके डेवलप होने में थोड़ी बहुत हमारे से भूल हो गई। तो ये अभी हमने ऐसी बना देंगे, जो जो पहले की जो बात है वो सारी एकदम आगे ओके हो जाएगी। इतना धार्मिक स्थल बनाएंगे और इसको हमने हमारे मान्यता दे दी है। जो हमारा तीर्थ स्थल 12 तीर्थ स्थल है उसमें ये शामिल है और इसका तो बहुत पहले डेवलप हो जाना चाहिए था, पर यहाँ की थोड़ी आबादी कम है बिश्नोइयों की और किसी के नजर में कम आया। बाकी ये स्थान बड़ा तपोभूमि स्थान है। इस गांव में जन्म लेने वाला आदमी वेरी लकी, बहुत भाग्यशाली है। आप आज आए हो तो आप भी भाग्यशाली हो। तो प्रधान जी, जिस तरह से समाज 29 नियमों की पालना करता है, गुरु जम्बेश्वर के महाराज के बताए रास्ते पे चलता है, लेकिन आज थोड़ी बहुत युवाओं में कमी देखने में मिलती है। जाति आधारित बिश्नोई नहीं रह रहे, जो कर्म आधारित जो होते थे पहले, वो ऐसा नहीं है। जरूर हर जाति के अंदर 1-2% होता है। बाकी ज्यादातर बिश्नोई तो अपने नियम तो जरूर ही मानते हैं। 29 नियमों के प्रति सजग है और वो पर्यावरण, वो वन्य जीवों की रक्षा, वो एक अलग वाइट कपड़ा, तो वो लोग थोड़े बहुत उनसे देख के एलर्जी करते हैं, वो अलग बात है। 29 नियम तो मानते ही मानते, ये मैं आपको वचन देता हूँ। कोई ऐसा नहीं है। 1-2% युवा कोई है जिसकी कोई मजबूरी होगी, कोई बाहर पढ़ता होगा, कोई फॉरेन में पढ़ता होगा, पर कहीं भी है वो 29 नियमों का पालन करता है, ये हमें विश्वास है। रावतखेड़ा के अंदर जहाँ खड़े हैं, इस गांव को नशा मुक्त गांव अब घोषित किया गया। पहले बहुत सारे युवा जो जिस तरह से नशे की झपेट में थे, पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की, लगभग यहाँ पे मान लो लोगों को जागरूकता अभियान चलाया, तब जा करके यहाँ पे एक बोर्ड अब लगा है और बहुत कमी भी आई। तो आप इस बारे में क्या कहें? यहाँ बिश्नोई नशे में नहीं थे, 36 कौम की मिक्सअप जरूर थे कोई, तो वो भी अभी नशा मुक्त हो गया है। और अब गुरु महाराज का बड़ा धाम बनेगा, तो इसलिए आप समझो यहाँ पे नशा बिकने नहीं देंगे। यहाँ पे जर्दा गुटखा कोई सेल नहीं होगा। यहाँ पे 29 नियमों का पालन होगा और ये एक आदर्श गांव होगा जो 29 नियम, 37 कौम के लोग 29 नियमों को मानेंगे मिलजुल के। यहाँ के जितना प्रेम है जो मैंने कहीं नहीं देखा। मैं पिछली बार आया, यहाँ जमीन दे दी बढ़िया लोगों ने, व्यापारियों ने अपने पुश्तैनी जमीन इसको दे दी। मतलब बहुत इस धाम के प्रति बहुत 36 कौम का प्यार है और बिश्नोई हमेशा 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। भव्य मंदिर बनने जा रहा है। बिल्कुल भव्य है, नहीं महाभव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रधान जी जुड़े हुए थे, इनसे बातचीत की। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान का भव्य मंदिर यहाँ रावतखेड़ा साथरी में बनने जा रहा है। 84 गांव की यहाँ पे जो मान्यता, प्राचीन काल से मान्यता बताई जा रही है कि मुकाम के बाद में अगर भव्य मंदिर बनेगा तो वो साथरी रावतखेड़ा में बनने जा रहा है। और बहुत सारे जो क्षेत्र है यहाँ के आसपास, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बहुत सारे क्षेत्रों के जो बिश्नोई समाज के लोग हैं, यहाँ पे आस्था बनी हुई है। पौधारोपण का कार्यक्रम होगा, उसके बाद हवन पे जाएंगे, फिर स्टेज पे आएंगे। तब तक पानी
आइए। तो ये देखिए किस तरह से जो माँ अमृता देवी उपवन में पौधे लगाए जा रहे हैं। 363 का जो टारगेट है वो पूरा किया जा रहा है और बातचीत कर लेते हैं। देखिए किस तरह से आज ये क्या कहना चाहेंगे, आज इतनी दूर आकर के पौधारोपण कर रहे हैं। नमस्कार जी। पौधारोपण हर आदमी को करना चाहिए। जो सांस ले रहा है उनको सबको पौधों की जरूरत है। पौधे बगैर कोई ऑक्सीजन का कारखाना नहीं है। और अभी बारिश का टाइम है, पौधा लगाए तो बहुत बढ़िया काम रहा है। गर्मियों निजात मिला सके तो पौधा मिल सके। और जीव जंतु जितनी प्राकृतिक रही तो पौधा रही तो प्राकृतिक रही, नहीं कोई साधन नहीं है प्रकृति बचने का। ये पौधा जरूरी है। नमस्कार, आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। और मैं पृथ्वी सिंह गिल्ला, रिटायर्ड ZMO मंडी बोर्ड से, और पर्यावरण के लिए पौधारोपण का कार्य हरिभरी वसुंधरा ग्रुप के साथ जुड़कर रोजाना हम पर्यावरण के लिए पौधारोपण करते रहते हैं। डेली का काम है हमारा ये। और आज यहाँ सुबह उनके साथ तेलूराम जी के साथ आकर यहाँ पौधे लगवाए हमने बहुत से। सभी लोग, उनकी टीम आई हुई है तेलूराम जी एक की। अलग ही मुहिम समाज की, जिस तरह पहले तो विश्नोई समाज वैसे तो प्रकृति का और पर्यावरण का रक्षक रहा है, जीव रक्षक माना जाता है, लेकिन एक जो मुहिम 363 की चलाई गई है, जैसे माँ अमृता देवी के साथ में जो शहादत पेड़ पौधों को बचाने के लिए दी गई थी, उनकी यादगार में एक उपवन जो आज यहाँ रावतखेड़ा में लगाया गया, ये एक अलग से ही मतलब विचार शुरू होने जा रहा है। हाँ, ये एक अलग विचार है। अमृता देवी के नाम का यहाँ उपवन बना दिया, मूर्ति भी उनकी लगाई गई है यहाँ। और पर्यावरण के लिए ये गांव वैसे भी काफ़ी आगे है। पौधारोपण यहाँ सबसे ज़्यादा करते हैं लोग, और आज सभी गांव के सभी लोगों ने पौधारोपण आके यहाँ किया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्नोई समाज हमेशा आगे रहता है। सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नशा मुक्ति अभियान चलाते रहते हैं, समाज में एक नई पहल जो है पुलिस के माध्यम से भी और वैसे भी सामाजिकता के इस आधार पे भी, और पर्यावरण के लिए भी अगर बात करें हवा सिंह बिश्नोई जी, तो क्या कहेंगे? जी प्रणाम जी। PFO अबमो न्यूज़ और आचार न्यूज़ का यहाँ रावतखेड़ा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे। पर्यावरण की बात ये है, जो बिश्नोई समाज है ये पर्यावरण से ही यहाँ गुरु महाराज ने शिक्षा दी थी। सिर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, तो एक सिर के बदले में एक रूख बच जाए तो भी सस्ता है। तो ये संदेश देते हुए 29 नियमों का पालन करते हुए यहाँ बहुत बड़ा वन क्षेत्र है जो रावतखेड़ा का साथरी गुरु महाराज जो आए थे, यहाँ पहला यूपी में जाते हुए यहाँ एक दिन रुके थे। तो नियम यही रहेगा कि लगातार 29 नियमों का पालना करते हुए पर्यावरण, जल संरक्षण, जीव रक्षा और नशा मुक्ति का संदेश देते हुए गांव रावतखेड़ा में नगरी में आपका स्वागत है। और आज यहाँ समाज के बड़े बुद्धिजीवी और सज्जन लोग आए हुए हैं जो पर्यावरण और यहाँ अमृता देवी उद्यान का शिलान्यास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आभार आपका। हाँ जी हाँ जी। पौधा कितने गाना है बताओ आप लोग। ये करें क्या, ये क्या है, ये ऊपर वहाँ करो ना, अमृता देवी की वो प्रतिमा, अमृता देवी की। तो ये खोलना है क्या? एक मिनट तो योगी आप थोड़ा सा पीछे रणधीर को नाम तो लिखा करो यार, तुम कमाल कर दिया है। विदाई बननी है, नाम लिखे जा अरे बहुत बढ़िया बनाया यार, कमाल देवेंद्र जी को बुलाया प्रधान राष्ट्रीय देश का नाम भी होना चाहिए। हमारा नाम तो आपके अंदर सब हमारे दिलों में है, नाम दिलों में है, आपके पैर में सब आपके अंदर सब है। आजो जी एक फोटो आओ यहाँ आओ। एक छोटी चीज की तरह और चेयरमैन साहब आओ ना, चेयरमैन साहब
अब जो फोटो भाई और सबसे बुआ जी ले क्या नाम रमेश तो मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं पीएमओ न्यूज। इस समय जो मां अमृता देवी उपवन रावतखेड़ा में जो प्रतिमा का अनावरण माननीय कुलदीप बिश्नोई जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनके द्वारा किया गया है। क्या कहना चाहेंगे आज जो मां अमृता देवी जो पर्यावरण बचाने के लिए एक मुहिम चलाई गई है यहाँ? देखिए, हमारा बिश्नोई समाज पर्यावरण रक्षा के लिए जाना गया है, जीव रक्षा के लिए जाना जाता है, और उसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ रावतखेड़ा गांव में पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया। आज पिछली बार मैं यहाँ पर आया था तो मैंने हमारे ग्रामीणों से प्रार्थना की थी कि भाई हमारा रावतखेड़ा गांव एक ऐतिहासिक गांव है, लेकिन हम आगे से लोग निकल जाते, पता लगता है नहीं कि बिश्नोइयों का और रावतखेड़ा गाँव है। तो पौधे इतने लगा दो कि बेरा लग गया बिश्नोइयों का है। तो मेरी प्रार्थना की लाज रखी, और माँ अमृता देवी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम ज़्यादा ज़्यादा वृक्ष लगाएं, पर्यावरण की रक्षा करें। मिशन 363 ये तीसरा यहाँ पर रावतखेड़ा में चलाया जा रहा है। इस तरह से आगे भी प्रक्रिया चलती रहेगी, पौधारोपण किया जाएगा। बिल्कुल, वैसे ही पूरे हम विश्व भर में, हालांकि कहूँ तो गलत नहीं होगा, दुबई तक भी हमने पीछे कार्यक्रम देवेंद्र जी की अध्यक्षता में हमने किया था। वहाँ भी हमने पौधारोपण कार्यक्रम दुबई में भी किया, आगे इंग्लैंड में भी करेंगे हम लोग। और इंडिया के अंदर भी जहाँ जहाँ भी हमारे बिश्नोई समाज के लोग जाते हैं, पौधारोपण हम खुद भी करते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं, और ये मुहिम आगे चलती रहेगी। मुकाम के बाद भव्य मंदिर का निर्माण गुरु जम्बेश्वर भगवान का यहाँ किया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, मंदिर हमने कई जगह और भी बनाए हैं, और ये मंदिर बहुत ऐतिहासिक बनेगा यहाँ पे, क्योंकि रावतखेड़ा एक ऐतिहासिक भूमि है, इसका बहुत स्वर्णिम इतिहास है। तो यहाँ भव्य मंदिर बनाएंगे, लोग दुनिया देखने आएंगे हमारे को। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। जो पॉलीथीन काट दो, प्लास्टिक तो काट दो यार, अंदर रखना चाहिए। हाँ काट दिया। बैठ के करवा लो प्रधान जी, दीप जी बैठ जाओ आप। पानी का दिखाओ, पाइपर न ले जाओ, बाल्टी है, बाद में बाल्टी है बाल्टी पीछे नहीं है, एक पर हाथ लगा ले, बाकी हम लगाते हैं। आप आइए थोड़ा। बस ठीक है, वो ज्यादा नहीं, पौधा के रुखाड़ भी करिए यार सारा भाई। चेयरमैन है पौधे एक भी गायब नहीं होने। तो सब हम हर साल आएंगे, एक एक लोटा हमने पानी डाला। बढ़िया है। अरे आगे चले जाओ यार, उनमें भाग आओ, थोड़ा सा पीछे रहो। ओ भाई कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले वंदे और उसके बाद स्टेज पे पहले
बोलो विष्णु भगवान की, बोलो जगदम्बेश्वर भगवान की। आपके समारोह के मुख्य अतिथि विष्णु रतन चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई, संरक्षक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा। थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, इलाज की है। माननीय चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई, संरक्षक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, श्रीमान रणधीर जी पनियार, समाज सेवी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सभी से निवेदन है कि तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय श्री देवेंद्र जी बुढ़िया, महासभा प्रधान, सभी अतिथिगण का तालियों से स्वागत करें। बोलो विष्णु भगवान की पगड़ी पहना के अतिथिगण का स्वागत करें। सात्री मंदिर के प्रधान श्री रामचंद्र जी गोदारा साहब, सरपंच बाकी ले भाई, सॉरी।
बाकी अन्य अतिथिगण का भी चेयरमैन सारा पिला दो सोनू सर ने। जिला परिषद के चेयरमैन श्रीमान सोनू जी साहब का भी पगड़ी पहना कर स्वागत करेंगे। करवा दें बोलो गुरुजम्मेश्वर भगवान की जय। दिल्ली गया कुलदीप जी गयो भी 1 घंटा रहने हो गया, फटाफट करा जो ऐसी बड़ा कोई बात है तो 10 मिनट देनी पड़ी था ना, बड़ा कोई बात। बोलो गुरुजम्मेश्वर भगवान की जय। श्रीमान सोनू जी साहब का पगड़ी पहना कर स्वागत करेंगे। श्री देवेंद्र जी बुढ़िया साहब का भी चेयरमैन साहब, प्रधान जी और सरपंच साहब स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री रणधीर जी बनियार साहब का भी पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे, प्रधान जी, चेयरमैन और सरपंच साहब। उसके बाद अखिल भारतीय विष्णु महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुभाष जी देड़ू साहब का भी पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। आगे तो हो जाओ, ये करियो, ठीक करियो पगड़ी। श्री निहाल सिंह जी जगनिया साहब का भी पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। श्री राजा राम जी खिचड़ साहब का भी डेड़ू साहब जो वरिष्ठ उप प्रधान है, सभी मेहमानों का यहाँ पहुंचने पे बुके से स्वागत करेंगे श्री सुभाष जी डेड़ू साहब। श्री बलदेव जी लोम रोड टोहाना सभा के प्रधान है, चेयरमैन साहब, सरपंच साहब श्री बलदेव। राजा राम जी खिचड़ ना तुम विश्व सभा इसार के प्रधान श्रीमान जगदीश जी कड़वासरा साहब का सरपंच साहब और चेयरमैन साहब, प्रधान जी पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे श्रीमान जगदीश जी कड़वासरा साहब का। महासभा की तरफ से श्रीमान देवेंद्र जी बुढ़िया प्रधान अखिल भारतीय विष्णु महासभा संरक्षण महोदय का बुके से स्वागत करते हैं सभी से। श्री मान विजय सिंह देड़ू भिवानी सभा के प्रधान का भी पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। और सरपंच श्री अनिल जी शर्मा, श्रीमान ओम प्रकाश जी जानी कुरुक्षेत्र सभा के प्रधान है, उनका भी पगड़ी पहना के प्रधान जी स्वागत करेंगे। प्रधान जी, चेयरमैन साहब और सरपंच साहब से निवेदन है कि वो भी आदरणीय सहदेव जी कल्याणा साहब प्रधान सहयोग दल, उनका भी पगड़ी पहना के स्वागत करें। लाल सिंह जी, अब सबसे बोलो गुरुजम्मेश्वर भगवान की जय। परम आदरणीय मुकाम पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद जी महाराज, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक बिश्नोई रतन आदरणीय चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई साहब, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी बुढ़िया साहब, बिश्नोई सभा पंडित जी पंजार सामान्य मंच, आज बहुत ही खुशी का विषय है। रावतखेड़ा धाम साधरी मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और इस मेले का शुभारंभ आदरणीय बिश्नोई रतन कुलदीप बिश्नोई जी द्वारा आज किया जा रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। परमात्मा को परमेश्वर भगवान से प्रार्थना करता हूँ बहुत ही अच्छा फले और जुड़े और हिंदुस्तान के स्थान का नाम हो। आदरणीय सबों, जैसा ही आपको विदित है, हर युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भगवान जी ने हर जगह हर देश में हर जगह एक बहुत ही अच्छी परंपरा को लेकर हर जगह देश है नया भवन, और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आदरणीय कुलदीप बिश्नोई ने हमें आदेश दिया कि रावतखेड़ा धाम को एक 11वां धाम के मान्यता दिलाई जाए। इनके आदेश पर आदरणीय देवेंद्र जी बुढ़िया साहब ने और पूरी महासभा ने इसको 11वां धाम का दर्जा दिया। और आज का दिन सावन की अमावस्या, हरियाली अमावस्या हो गई, दिन का एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक विषय है। आज के दिन बहुत भगवान शिव का, पार्वती जी का आज के दिन विवाह हुआ था और शनिदेव महाराज की भी आज जयंती है। तो बहुत ही शुभ दिन है और हर साल इस पर मेला लगेगा।
इसके लिए मैं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा संरक्षक कुलदीप जी बिश्नोई का आज आए हैं। वैसे समय में इनको जाना बहुत ही जिंदा कीमती समय है, कुछ को पहुंचना है, तो टाइम इसके पास थोड़ा बहुत ही थोड़ा है। आदरणीय सदनों में एक आपसे निवेदन करता हूँ, हमारे बिश्नोई समाज के अंदर चौधरी भजनलाल जी से ऊपर कोई आदमी नहीं हुआ, और उन्हीं के 25 नंबर पर चलते हुए कुलदीप जी बिश्नोई दिन और रात लगे हुए हैं। हम हर जगह जगह घूमते रहते हैं, और जैसे हिंद के नाभि में कस्तूरी होती है, हमें पता ही नहीं कि हमारे पास क्या है, तो हमारे कस्तूरी की नाभि चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई जी हमें दिन और रात इनके हर आदेश की पालना करनी चाहिए। यह नहीं कि कोई मामूली बात नहीं है, छोटे मोटे काम चाहे कुलदीप जी अपने हाथ पे टका देते हैं, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं है कुलदीप जी नहीं करवा सकते, सब काम करवा सकते हैं। और आगे आने वाला समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। हमें पूरे समाज से उम्मीद करता हूँ कि पूरा समाज कुलदीप जी के हर आदेश की पालना करे, यही मेरी कामना है। बोलो गुरु गंभीरेश्वर भगवान की जय। भाई ब्रजवेश्वर भगवान की जय। चौधरी भजनलाल जी अमर रहे। कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दोस्तों, समय अभाव में बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को आज के इस कार्यक्रम के साथ साथ कुरुक्षेत्र का कार्यक्रम है, जो स्टेट लेवल का कार्यक्रम है, उसमें जाने में इनको बड़ी भारी विलंब हो रही है। इसलिए मैं केवल आज चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का अपने दिल की गहराई से आप सब की ओर से, माताओं की, बहनों की और तमाम बच्चों और इलाके के लोगों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, आप अपने कीमती समय से आपने समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम में पधारने का काम किया है। मैं दोस्तों अपनी लंबी तकरीर न करते हुए केवल ये बताना चाहूंगा कि समाज की मजबूती के लिए जिस तरह से स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने अनेकों ऐसे काम करके आपके समाज को न केवल पूरे देश और बल्कि विदेशों में जहां पहचान दिलाने का काम किया था, उसी के राह कदम पर चल करके आदरणीय नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई भी आपके समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे भी अनेक प्रकार की संगोष्ठियां करके समाज के इसको पूरे देश और संसार में आपकी ताकत को दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, वो ताकत आप सब मिल करके ताकत देंगे, तो मैं केवल दो बातें आपके बीच में कहूंगा कि आपकी ताकत का ही परिणाम था जब राजगढ़ के विष्णु भाई के साथ जब अन्याय हुआ, तो आप सब साथी चाहते थे कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई इस जघन्य कांड की सीबीआई से जांच कराएं। इन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चैलेंज करके 24 घंटे का समय दे करके जिस प्रकार से सीबीआई की जांच कराई, दोस्तों एक आम और साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं करा सकता। ये आप सबकी ताकत का परिणाम है। इसी तरह से प्रदेश के अनेकों ऐसे कार्यक्रम बताऊं, देश के स्तर पर ऐसे कार्यक्रम जिनको चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी बड़ी चैलेंज के साथ जब आपकी बात रखते हैं, तो जो देश की सरकार हो, किसी प्रदेश की सरकार, वो आपके सामने झुकती है। दोस्तों, अनेकों बातें मैं आपके बीच में कहता, परंतु मेरा भी कर्म ऐसा ही है। कुलदीप जी, मौका जब आप और ये लोग बैठे हो तो मौका पूरा मिलता नहीं, क्योंकि आज आपने जो समय दिया था वो पहले दे दिया और कुरुक्षेत्र का प्रोग्राम बाद में आया। नहीं तो आज में अनेक बातें ऐसी थी, जैसे सुभाष जी ने बताया कि जो नाभि की जो बात आपको कही, उससे भी बेहतर बातें ऐसी हैं जो समाज के लिए कुलदीप बिश्नोई जी करते हैं, वो आपकी ताकत के बल पे है। दोस्तों, कई छोटे मोटे लोग अपने निजी स्वार्थ में अनेक तरह की बातें करते हैं। आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री को मिलने का अगर समय की बात कोई है, तो क्या हम और आप जो दूसरे लोग फिरते हैं, बहुत से साथी, क्या किसी काम के लिए मिल सकते हैं? प्रधानमंत्री के साथ इनकी मीटिंग सारे परिवार के साथ हुई। ऐसे प्रधानमंत्री तो न केवल हिंदुस्तान के बल्कि संसार में एक ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं जिनके पास लोग केवल झलक मात्र पाने के लिए मिलने के लिए खड़े होते हैं, आतुर होते हैं। उनको एक एक घंटा बैठ करके समय, ये सब आपकी ताकत और कुलदीप बिश्नोई जैसे नेता जिनका खुद का व्यक्तित्व है। दोस्तों, सारे संगठित होकर के जहाँ ये कहें वह इकट्ठे होकर के अपनी राजनीतिक ताकत का भी परिचय देना। मैं अधिक बातें नहीं कहते हुए, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, आपने पिछली बार आए, आपने हर तरह से तन मन धन से इस गांव को सहयोग देने का काम किया। मैं आज अपने तौर पे मैं आपके साथ आया हूँ। 1 लाख रुपए मेरी परिवार की ओर से मैं आपको यहाँ इस मंदिर में आहुति देने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब साथियों का। धन्यवाद।
और धर्म सभा को उद्बोधन दे माननीय श्री बुढ़िया साहब। बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय हो। बुढ़िया नहीं है, बूढ़िया है। परम श्रद्धे हमारे विश्नोई समाज के संरक्षक और विश्नोई रतन कुलदीप जी विश्नोई साहब और रणवीर जी, सुभाष जी और यहाँ के सरपंच साहब, चेयरमैन साहब और सभी सम्मानित मंच और पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों, साथियों, माताओं और बहनों, आज मेरा भी सौभाग्य है, एक मारवाड़ के बागड़ी का सौभाग्य है कि इस मंदिर का ये जो धाम हुआ डिक्लेयर, वो मैं भी उसमें एक शामिल था। इसलिए मैं बहुत बड़ा सौभाग्य है। यहाँ का जन्म लेने वाला आदमी सबसे बड़ा भाग्यशाली, बाद में जन्म लिया हो चाहे अभी लिया हो और अब आने वाला। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ गुरु महाराज आए, उन्होंने काट जाते हुए रुके, हवन यज्ञ किया, वो बड़ी तपोभूमि है। आप इसको बहुत महत्वपूर्ण समझो और यहाँ पे ऐसा भव्य मंदिर बनाओ ताकि भजन लाल जी स्वर्ग में बैठे भी एकदम खुश हो जाएगा, वारे कुलदीप वाह क्या बात है। मतलब ऐसा मंदिर बनाना, मंदिर तो कुलदीप जी बना सकते हैं, मंदिर बच्चों साहब कहते थे मैं एक जना शेर से बना सकता हूँ। हर घर से हर अपने विश्नोई समाज का पैसा यहाँ लगना चाहिए ताकि वो अपने आप में एक गौरवान्वित महसूस करे। मैं भी पैदल याद राटे निकल आरक्षण लोगा मेरो स्वागत करियो के लिए मैं आप सबों बहुत बहुत धन्यवाद करूं। जगह थे बॉर्डर ले नहीं बॉर्डर तक पूरा मेरो लाड रखियो थे, साथ दियो। इसके लिए मैं हरियाणा को ऋणी हूँ, चौधरी साहब कुलदीप जी को ऋणी हूँ। के कुलदीप जी आया कौन? अरे इनका हार्ट मेरे साथ है, बड़ा बिग हार्ट है जो लोगों को पता ही नहीं, बाद में पता कब चला जब अमित शाह से टाइम ली। अमित शाह से टाइम लेने में मेरी औकात नहीं थी, ये कुलदीप विश्नोई थी, उनकी औकात थी, उन्होंने ली। गजेंद्र सिंह ने साथ दिया, इन्होंने साथ दिया। मतलब हम लोग मिले तो आप तो उस टाइम था नहीं। अमित शाह जिसका नाम आप सुनते हो, किससे आत्मीयता से ये मिले, ईमानदारी की बात है। मतलब और हमारे भी आपने फोटो फेसबुक देखे, मतलब इस आदमी का वर्चस्व ऐसा केंद्र में लीडर नहीं मिल सकता। कल खेजड़ली के अंदर प्रधानमंत्री को लाने की टाइम बात हुई, पहला नाम कुलदीप विश्नोई का लिखा। अगर केंद्र की बात आती है तो कुलदीप विश्नोई, अपन इनका हाथ मजबूत करेंगे। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, अपने समाज के हित के लिए कर रहा हूं, युवाओं के हित के लिए कर रहा हूं। जैसे इन्होंने कहा कि चाहे राजस्थान के अंदर 2-3 बार अल्टीमेटम दिया, ये पार्टी में होते हुए 24 घंटे में मानना पड़ा। तो इनकी ताकत अपन है। प्रधानमंत्री से मिले, जाने अपने भाई एमएलए साहब वो इनके ताऊ जी के है ना, दूड़ाराम जी घर पे बैठे, ऐसा फील हो रहा है। मतलब इतना इनका रिश्ता कोई समझ में नहीं आ रहा है। मतलब पूरी फैमिली बैठी है, 25 मिनट का टाइम दे रहा है। तो ये रुतबा है, ये रुतबा अपना समाज का दिया हुआ है, चौधरी भजन लाल जी का दिया है, ये इनको बरकरार रख रहे। तो ये ताकत अपने को वैसी ही आगे देनी पड़ेगी। इसलिए इस रावत खेड़ा में सर मैं आपसे निवेदन करता हूं, भव्य मंदिर, ऐसा मंदिर बनना चाहिए जो मुकाम का मकराने का है। जोधपुरी पत्थर से मैं आपको रिकमेंड करता हूं और बढ़िया मंदिर जिसका नाम देख के गदगद हो जाए, वारे राउतखेड़ा वाह। राउतखेड़ा का नाम बैठ तो रहेगा राउतखेड़ा, राउतखेड़ा चमक जाए, ऐसी स्थिति आनी चाहिए। ये अगर ये बात चौधरी साहब को पता होती, गुरुजी पधार गए हैं, गुरुजी के चरणों में नमन। चौधरी भजन लाल जी को पता होती, कोई भनक भी चलती तो अपने को ये स्थिति आज मंदिर वहीं हो जाता, उसी टाइम हो जाता। और इनकी सोच आज मैं जो भी मान लो विकास के लिए मेरी महासभा अपना समाज जो भी कर रहे हैं, सब चौधरी भजन लाल जी, राम सिंह जी और इन कुलदीप जी के किए हुए काम है। काम क्या है? जगह जगह जमीन ली है, इसलिए अपन काम कर सकते हैं। इतनी जमीनें ली है, मतलब एक दिल्ली की धर्मशाला, उसके ऊपर 3-4 मंजिल मिल सकती है अपने को। और
तो मैं और सुभाष जी वहां बैठे थे, तो सुभाष जी, मैंने कहा इसके मंजिल, सुभाष जी ने कहा कि मंजिल तो मिल सकती है, विकास भवन बनाए। मेरा माइंड घुमा कि क्या इसके ऊपर कैसे बनेगा, कॉलम नहीं छोड़े हैं। मैं आपको इस प्रंगाणा में बैठा हूं मंदिर के, हम लोग गए ऊपर, 1.5 मीटर का कॉलम छोड़ा हुआ। ये भजन लाल जी की सोच थी कि भविष्य में एक सीएम होते हुए आदमी की कोई सोच नहीं रखता। सुभाष जी ने कहा कि स्पेशल उन्होंने ये छोड़ा ही थे, तो आज उसके ऊपर कास्ट। मेरे कहने का मतलब है कितना ध्यान रखते थे। तो अपन सब लोग, सारे लोग समाज के लिए, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे मंदिर हो, चाहे अपनी सम्मेलन हो, चाहे अपना यूथ के लिए हो, अपने को जहां भी जरूरत होगी अपने साथ कुलदीप जी रहेंगे और अपने को एकता के साथ परीक्षा देना पड़ेगा, तभी अपनी ताकत बढ़ेगी। और आप लोग मुकाम के अंदर मैंने बहुत से निवेदन किया है, इन्होंने हाँ करी है। मैं को एक दिन थे आओ कार्य अध्यक्षता का वहां मिला 10 करोड़ रुपया लेना है पार्किंग के लिए, क्योंकि भाई मिन के पैद है थे आते वो हुआ ना हर हालत में दे दी। तो अपने एक दुबई मॉल के अंदर पार्किंग है ना, वैसी पार्किंग बनानी 2000 गाड़ियों की, तो इन्होंने हाँ भरी है। बाकी मैं वैसे भी हरियाणा का ऋणी हूं, इसलिए हूं कि हरियाणा की तरफ से आपके संरक्षक महोदय ने मेरे को ये पद दिया। मेरे से पहले जो भी प्रधान बने उनके लिए ये पद छोटा था, वो बड़े थे, मेरे लिए ये पद बड़ा है, मैं छोटा। इसलिए मैं इनका और पूरे समाज का हमेशा ऋणी रहूंगा, सही काम करूंगा। और हिसार महासभा की आपत्ति थी, बॉस ने कहा, वो भी हमने निपटा दी है। हमने 4 दिन पहले काम स्टार्ट करा दिया है, बढ़िया जगह कर दिया है। अगले सर आपके अगले मेले में 80 बाथरूम क्लब कॉम्प्लेक्स का आपके हाथ से उद्घाटन करा। सारा जो भी है इनका हाथ है, आपका हाथ है, समाज का हाथ है, तभी मेरे से काम होता है। और इसके अलावा जो भी इस मंदिर के लिए आप जहां मुझे कहोगे चंदे के लिए, मेरी तरफ से भी मैंने बोल दिए थे पिछली बार, और इस मंदिर के लिए आप बल्ले सब मिलके भव्य मंदिर बनाएंगे। बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय। बोलना तो आप मन में घड़ी ही मन साहब के टाइम है को नहीं यारू, बड़े मुकाम में घड़ी बोला। बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय। को भी अभी टाइम को अभाव है, मैं बाकी सभा चलती रही बाद गुरु जी से भी समाचार आगे बाद में संबोधन दियो। समूह पहला संरक्षण महोदय ने जानो अपार है, तो निवेदन करना संरक्षण महोदय विष्णु रतन चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई इस धर्म सभा का उद्बोधन करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। परम श्रद्धेय, जिनके दर्शन मात्र से आदमी धन हो जाता है, ऐसे हमारे स्वामी रामानंद जी, मेरे संघर्ष के साथी, जो मेरे बुरे से बुरे वक्त हो, अच्छे से अच्छा वक्त हो, एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे भाई रणधीर पनिहार जी, मेरे बहुत ही सुचारू, मेहनती और ईमानदार और बहुत बेहतरीन तरीके से जो समाज को आगे चला रहे हैं, ऐसे मेरे भाई देवेंद्र बुढ़िया जी, यहाँ पर उपस्थित समाज के बहुत ही वरिष्ठ, अगर वरिष्ठतम कहूं तो गलत नहीं होगा, हमारे भाई सुभाष देड़ू जी, हिसार बिश्नोई सभा के प्रधान मेरे भाई जगदीश कलवासरा जी, अखिल भारतीय सेवक दल के पूर्व प्रधान मेरे भाई सहदेव कालीराणा जी, बिश्नोई मंदिर आदमपुर के प्रधान भाई राजाराम खिचड़ जी, जिला परिषद के चेयरमैन भाई सोनू सिहाग जी, भाई बलदेव जी, मंचा सिंह, सभी नाम लूंगा, समय बहुत बच जाएगा। सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए और इस भव्य सोच आप सबको बधाई देता हूं। कुछ महीने पहले मैं आपके पास आया था, यहां पर नींव हमने रखी थी, और उस वक्त मैंने आपसे मन से प्रार्थना करी थी कि हमारे हरियाणा में
अगर सबसे पवित्र भूमि है तो वो रावतखेड़ा की भूमि, और इस भूमि में लोग आगे से निकल जाते हैं, पता भी लगता नहीं कि बिश्नोई समाज का इतना महान गांव या जहां गुरु जम्बेश्वर भगवान का भी आया, ऐसा कोई गाँव भी है। तो मैंने आपसे हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि आप इतने पेड़ लगा दो, दूर से पेड़ लगा जाइए, पर्यावरण प्रेमियों का गाँव, गुरु जम्बेश्वर भगवान का गाँव। और आज आपने मुझसे भी वहाँ देवेंद्र जी, रणधीर जी, सुभाष जी, हम सब से आपने वृक्षारोपण कराया, मेरी प्रार्थना स्वीकार की, इसके लिए भी आप सबका मैं हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, यही एकता, यही एकजुटता हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है। हम लोग एक रहेंगे। अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने, भाई सुभाष जी ने, देवेंद्र जी ने, भाई रणधीर जी ने आपको बताया किस प्रकार चौधरी भजनलाल जी थे, राम सिंह जी थे, या मैं प्रयास कर रहा हूं कि समाज आगे रहे। लेकिन आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ताकत आप लोग हमारे साथ हैं। रणधीर ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, या अभी देवेंद्र ने कहा अमित शाह जी का दोस्ती अच्छी है, उनका आशीर्वाद अच्छा है। वो आशीर्वाद है जो मेरा नहीं है, वो ताकत मेरी नहीं है, वो ताकत आप लोग, सबको पता कि समाज एकजुट है, समाज चौधरी भजनलाल परिवार के साथ। इसलिए ताकत के पीछे ही चुनाव होता है, आप जानते हैं। तो मैंने भी भरसक प्रयास किया कि आपकी ताकत को नीचे लाने की, जहां जहां भी जब भी समाज को जरूरत पड़ी, मैंने हर भरसक प्रयास किया, चाहे मुझे कितना भी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन मैं समाज को प्राथमिकता दी। जैसे भाई रणधीर जिक्र कर दिया, मेरे को जाना तो है, वो भी बताना चाहता हूँ। सरपंच साहब मेरे पास आए थे, पूरी कमेटी आई थी मेरे पास, सुभाष जी और रणधीर जी लेके आए थे। तो मैंने उनसे वादा किया था 1 घंटा 2 घंटे में रहूंगा। उस वक्त कुरुक्षेत्र में हमारी मुख्यमंत्री जी की रैली नहीं थी। आज हमने चुनाव का बिगुल बजाया, आने वाला विधानसभा का चुनाव अभी हो रहा, उस चुनाव का बिगुल आज हमने कुरुक्षेत्र से, जो धर्म क्षेत्र है, रण क्षेत्र है, वहां से हमने शुरू किया। तो कल मेरे को फोन आए थे कि भाई आपने आना है, तो मैंने कल उनसे माफी मांग ली थी, पार्टी ऑफिस से आया था। मैंने कहा मेरा रावतखेड़ा मेरे परिवार के बीच में कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम में रद्द नहीं कर पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो आज सुबह मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उनका फोन आया, कुलदीप जी आपको आना चाहिए क्योंकि आज हम इलेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। तब मैंने प्रार्थना ये की थी, माइक मुइक ना पकड़ाइए। मैंने भी हमारे माइक हाथ लाग गया तो फिर छोटा और कोनी माइक में, और वहां कुरुक्षेत्र में 3-4 घंटे का रास्ता है, और रैली का टाइम 10 बजे का था, 12 साढ़े 12 बजे यहीं बज गए। तो मुख्यमंत्री जी के पहुंचने से पहले मुझे पहुंचना था। अब गाड़ी भगावांगे, खत्म हो गई रैली तो हाजिरी मार जाए, कोई बात नहीं, लेकिन लगता तो नहीं मैं उस वक्त पहुंच पाऊंगा। तो साथियों, अभी मैं हाल ही में डबवाली के अंदर गंगा गांव में गया। गंगा गांव के अंदर भी लगभग 4.5 करोड़ रुपए का एक भव्य भवन बन रहा। बड़ा प्रभावित हुआ मैं वहां से कि भाई आदित्य चौटाला ने वहां पे हमारे बिश्नोई समाज की सोच रखते हुए, और उसमें मेरा थोड़ा योगदान रहा कि 4-4.5 करोड़ के करीब भवन हम वहां बना रहे हैं। इसमें लाइब्रेरी भी है, शिक्षण संस्था भी है, और भी। तो ये धारणा, ये सोच से प्रभावित इसलिए हुआ कि जो बात मैं हर मुकाम में ये जरूर बोलता हूं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो 29 नियम बनाए, ये मानवता के कल्याण के लिए बनाए थे, ना कि सिर्फ बिश्नोई समाज के। तो अगर बिश्नोई समाज के बाहर का कोई व्यक्ति अगर उनका अनुग्रहण, अनुसरण करते हुए हमारे समाज को उत्थान के लिए बनाता है, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि चौधरी गुरु जम्बेश्वर भगवान की इस बात से प्रभावित है। और वही बात मैं आपको आज कहता हूं, नौजवान साथी खड़े कि साथियों, हमारे गुरु महाराज ने 29 नियम या उनकी जो टीचिंग थी हमारे को, जो उन्होंने हमें शिक्षा दी थी, अगर वो शिक्षा हम मन से सभी क्षत्रिय ब्राह्मण बीच में करें, तो मैं समझता हूं हमारे हिंदुस्तान में किसी प्रकार का कष्ट, द्वेष और झगड़े की बात नहीं रही। उससे मुझे कहानी भी मैं याद आ गई मुझे, मैंने वहां भी बोला था। एक बार एक बहुत बड़े संत थे, उस संत के 2 शिष्य थे जो उनको बहुत पसंद थे। उन शिष्यों को उन्होंने कहा एक दिन कि भाई मैं तीर्थ पे जा रहा हूं, तो एक डब्बा उन्होंने कणक का दे दिया उनको कि भाई ये डब्बे संभाल के रखना, ये कणक खराब नहीं होनी चाहिए, और मैं 1 साल 1.5 साल में वापस आऊंगा तो सार से मेरी कणक लूंगा। वो क्या कि गुरु संत तो चले गए तीर्थ यात्रा पे, तो एक जो उनका चेला था उसने वो कणक का डब्बा मंदिर में रखा, और रोज गुरु महाराज के भगवान के साथ साथ उस कणक के डब्बे की पूजा करता था कि भाई आप ठीक रहना, गुरु जी आएंगे आपको मुझे देना। तो दूसरा जो शिष्य था उसने वो कणक के डब्बा खोला
और कणक उसने अपने खेत में बीज दी, तो कणक कई गुना हो गई वो। तो उनके जब वो मल्टीप्लाई हो गया, जो संत जब वापस आए तो संत ने उनको पूछा कि भाई क्या मेरे वो कणक दिखाओ, मेरे डब्बे कहाँ हैं। तो पहला शिष्य भाग के गया कि देखो मैंने कणक की पूजा की थी, मैं लेके आया हूँ। तो कणक का डब्बा खोला तो उसमें कीड़े पड़े हुए थे, खराब हो गई। 1 साल 1.5 साल में तो पड़ी खराब हो जाएगी। और दूसरा जो शिष्य था वो बोरियां भर के लाया, 2 दिन सारी कणक कई एक डब्बो करे वे तो कई गुना कर दी। तो संत ने कहा इसने मेरी शिक्षा को सही ग्रहण किया, इसे मल्टीप्लाई किया। तो वो मिसाल मैं आपको ये देना चाहता हूँ, अगर हम गुरु महाराज की शिक्षा को बंद डब्बे में रखेंगे तो शिक्षा सिर्फ हमारे तक खराब ही होगी। उसको अगर हम डब्बा खोल के और समाज में भी फैलाएंगे तो हमारी गुरु महाराज की शिक्षा कई गुना फैलेगी, जैसे हम कणक फैलेगी। इसी बात में मेरी आपसे विनम्र निवेदन कि आप ये मत सोचो कि नियम सिर्फ हमारे समाज के, और लोगों को प्रेरित करिए, प्रोत्साहित करिए। गुरु महाराज ने भी काफी जातियां जोड़ के ही विष्णुई समाज बनाया था। इसलिए साथियों हमारे को यही आपसे मैं प्रार्थना करने आया था। दूसरा बधाई मैं देना चाहूंगा भाई देवेंद्र बूढ़िया जी को कि बड़ी चैलेंजिंग के साथ इनके प्रधान का फैसला हम लोगों ने किया था। हमें जो उम्मीद थी हमने, और मैं आज मन से कह सकता हूँ कि वाकई में हमने एक हीरा तराशा है जो हमारे को आज सभाध्यक्ष के रूप में हमारे को देश का प्रधान मिला है। इसी प्रकार उनके साथ ही हमारा दूसरा हीरा भाई रणधीर पनिहार बैठा। भाई आज के युग में कोई भाई मुझे बता दे या मतलब परस्ती, मौका परस्ती, लालच, लोभ हो, उस वैसे माहौल में एक आदमी जो अपना देखा नहीं कोई देखा नहीं, हर वक्त जो मेरे साथ खड़ा रहता है, क्या मैं कितने बुरे वक्त हूं, भाई ऐसे लोग, ऐसे हीरे बड़े मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए साथियों बहुत सोच समझ के हर चीज का फैसला अपने आने वाले समय में करना है। यही आपसे मैं प्रार्थना करने आया था। जाना मन है भाई, सारी हाजिरी लगा दी, अब पॉलिटिकल हाजिरी लगानी मेरे नाराज था। आपने हमेशा तन से, मन से, धन से आपने मेरे पिताजी का भी साथ दिया, आपने मेरा भी साथ दिया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार स्वर्गीय युग पुरुष विष्णु रतन चौधरी भजन लाल जी ने आपकी सेवा की, उस प्रकार सेवा करता है और कई गुना आप सेवा करता रहूंगा। जाने में कोई बड़ी भूल हो तो मुझे क्षमा कर देना। और यहाँ भव्य मंदिर बन रहा है, इस मंदिर में जो ही आदेश करेंगे वो आदेश उतना पैसा मैं आपको दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। एक बार आपसे पुनः रणधीर जी का जो 1 लाख रुपए दिया हमारे मंदिर में आभार व्यक्त करता हूँ, देवेंद्र जी का भी और समस्त लोगों का। और जैसा भाई देवेंद्र जी ने भी कहा कि मंदिर अकेला मैं भी बना सकता हूँ, देवेंद्र जी बना सकते हैं, लेकिन जब तक हर घर से कुछ कंट्रीब्यूशन ना हो तब तक उसका मजा नहीं है। बात एक महान पृथ्वी पर, महान धरती पर महान मंदिर हम बनाने जा रहे हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी कहे कि भाई मंदिर मेरे बाबा का पीछे लग रहा है, मेरे दादा का लग रहा है या मेरे परदादा का लग रहा है, मैं बनाया। ऐसी बात होनी चाहिए। बाकी समाज में जो आज आदेश होगा सरपंच साहब का और सबका, वो हम आदेश पूरा करेंगे। एक बार पुनः गुरु रामानंद जी के चरणों में नमन करते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। सभा चलती है, गुरु जी आपका चलता रहेगा संदेश, मुझे आगे ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।